अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सालों से, बल्कि काफ़ी सालों से हमारे मौसम तब्दील हो रहे हैं। गर्मियाँ लंबी होती जा रही हैं, सर्दियाँ सिकुड़ती जा रही हैं। सर्दियाँ कभी देर से आती हैं, कभी गर्मियाँ देर से आ जाती हैं। कभी बाहर का मौसम सिर्फ एक हफ्ते रहता है, कभी ख़िज़ां पूरे महीने पे फैल जाती है। कभी बरसात का मौसम शुरू ही नहीं होता अपने टाइम पे, और अगर शुरू हो जाए तो या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या बहुत ही कम होती है। तो ये सब कुछ जो है, इसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज जो है, ये इस वक्त हमारा ये जो स्यारा है जिस पे हम रहते हैं, ये धरती जिस पे हम रहते हैं, अर्थ, इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्लाइमेट चेंज है। आपने इसका कभी चलते फिरते सुना होगा, आप इसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं, आप इसको पूरा फॉलो भी कर सकते हैं। हम आज इस पे बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज है क्या, ये क्यों होता है, और इसका आगे फ्यूचर में हमारी नस्लों पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि नस्लों तक इम्पैक्ट चलेगा। और एक आपको ये बता दूं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, इसके बारे में साइंस की बड़ी ही क्लियर ये बात कहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, साइंस में कोई इख्तलाफ नहीं है कि ये इंसानों का ही किया हुआ कारनामा है। इसमें मैं भी कसूरवार हूँ, आप भी कसूरवार हैं, इसमें सारी दुनिया ही कसूरवार है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि कुछ गरीब ममालिक में जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे उन बेचारों को पता ही नहीं है कि जी क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। वो बस इसके असरात को भुगत रहे हैं और भुगतेंगे आगे। तो इसके थोड़ा सा इसका थोड़ा सा नहीं, इसका काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक जो है वो एमिशन से है। एमिशंस, कार्बन एमिशंस, वो क्या हैं कि जो कुछ हम ये कुदरती जो सोर्सेज हैं हमारे, जिनके अंदर से हम निकालते हैं तेल, पेट्रोल, डीज़ल, फ्यूल, आम मिट्टी का तेल, ये जो चीज़ें हम निकालते हैं, फिर हम कोयले से जो बिजली जनरेट करते हैं, इन चीज़ों से जो हम किसी कुदरती वसाइल को जला कर या उसको इस्तेमाल कर कर जो हम चीज़ जनरेट करते हैं, जो हम बिजली जनरेट करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, जो हम अपनी ट्रेनें, जहाज़ चलाते हैं, उससे माहौल में बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से अब हमारी धरती का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी हमारी धरती पे गर्मी होती जाएगी, मज़ीद गर्म होता जाएगा। और वो खाली गर्मी नहीं होगी, उससे मौसम, हर तरह का मौसम इफ़ेक्ट होगा। इससे हमारी काश्त भी इफ़ेक्ट होगी, इससे हमारी और भी बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो ये जो स्मॉग है, जिसको हम अक्सर कह देते हैं मिट्टी है जी, बड़ी मिट्टी हुई हुई है, बड़ी गंद पे है, आलूदगी हुई हुई है, वो ये है, वो इन इमिशंस की वजह से। आपको याद होगा जब कोविड में लॉकडाउन हुआ था, तो जब गाड़ियाँ बंद हो गई थी, जब लोग अपने अपने घरों में चुप करके बैठे हुए थे, तो दुनिया साफ हो गई थी। आपने शायद वो तस्वीरें देखी हों कि लोगों ने अमृतसर में खड़े होकर कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीरें खींची थी। आपने शायद यहाँ पे देखा हो, लाहौर में अगर आप रहते थे या कहीं भी पाकिस्तान में रहते थे, तो आपने आसमान देखा होगा, नीला हो गया था, और आपको चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी, आपको जानवर, परिंदों की आवाज़ें आ रही थी, वो निकल आए थे। वो क्यों? क्योंकि वो माहौल गंदा हम करते हैं। तो इसमें अभी हुई थी COP कॉन्फ्रेंस, COP26 कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये एक स्कॉटलैंड में हुई थी। इसमें 200 ममालिक ने शिरकत की थी, और उसका मकसद ये था कि किसी तरह एक एग्रीमेंट पे हम पहुंचे जाएं कि हम मज़ीद दरख्त नहीं काटेंगे, हम जंगलात ख़त्म नहीं करेंगे, और हम कोयले के ऊपर जो दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन बात बनी नहीं बेनज़ीर, है ना। दो ममालिक ऐसे थे जो बात बनने नहीं दे रहे थे, अमेरिका और चाइना। वो शुरू से उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था कि हम कोल पावर्ड प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जब अग्रीमेंट बनी COP26 की, तो उसमें लिखा था पहले कि हम कोल का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगे। लेकिन आखिरी मिनट पे वो ड्राफ्ट चेंज हो गया और उन्होंने कहा हम इसको फेज़ आउट कर देंगे, जिस पे एनवायरमेंटलिस्ट ने बहुत शोर मचाया कि ये तो बिट्रेयल है साइंस का, इससे हमें। अच्छा, इस पे आने से पहले मैंने एक किताब पढ़ी कुछ दिन पहले। एक राइटर है डेविड वैलेस, उन्होंने एक किताब लिखी है द अनइनहेबिटेबल अर्थ। नताशा, अगर आप वो किताब पढ़ें तो आपको खौफ आएगा। मुझे कुछ दिन बाद वो बंद करके रखनी पड़ी, क्योंकि मुझसे वो पढ़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो इतनी खौफनाक किताब है जो उसमें बात की जाती है क्लाइमेट चेंज के बारे में। उसमें एक जगह वो लिखते हैं डेविड वैलेस, इट इज़ वर्स, मच वर्स देन यू थिंक। इसमें उन्होंने एक मिसाल दी कि 2018 में एक आदमी अमेरिका में एक शहर में, उसने बाहर जाके सड़क पे अपने ऊपर तेल छिड़का और अपने आप को आग लगा दी, और उसने एक ख़त छोड़ा जिसमें उसने लिखा कि हम यही तो कर रहे हैं अपने साथ, हम अपने आप को मार रहे हैं, हम एक किस्म की कलेक्टिव सुसाइड कर रहे हैं और हम इसी तरफ जा रहे हैं।
अच्छा, इस पूरी कहानी जो क्लाइमेट चेंज की कहानी है, इस कहानी का विलन हम हैं, लेकिन इस कहानी के हीरो भी हम हैं, अगर हम चाहें और अगर हम अभी से इक़दामात लेना शुरू कर दें। अच्छा, ये जो किताब है ये बताती है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। सबसे पहले तो सिर्फ हमारे पास 10 साल है, सिर्फ 10 साल इसको रिवर्स करने के लिए। उसके बाद आप समझे लिटरली पानी जो है वो सर से गुजर जाएगा। इस किताब में बार बार जिक्र होता है इंडिया और पाकिस्तान का, क्योंकि अफ्रीका के बाद इंडिया और पाकिस्तान ये जो रीजन है ये सबसे वनरेबल है। अच्छा, यहाँ पे होगा क्या? फ्लड्स बढ़ जाएंगे, ड्राउट्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंबई लंदन में फ्लड्स आ जाएंगे और कराची डूब जाएगा। इतनी खौफनाक बात है। हमारे ग्लेशियर भी पिघल जाएंगे, हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और पानी के ऊपर इस रीजन में जंग छिड़ जाएगी। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा। हम ये सुनते हैं ना कि फसलें ख़राब हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज, बारिशें नहीं हो रही जहाँ पे पहले बारिशें होती थी, ड्राउट्स आ रही हैं कुछ हमारे इलाकों में, सिंध में, पंजाब में। ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। और अगर हम अभी फैसला नहीं करेंगे कि हमने क्या करना है, अगर हमारी हुकूमतें अभी फैसला नहीं करेंगी, तो फिर हमारे पास वक्त ख़त्म हो जाएगा। ये एक खलीक कियानी साहब ने डॉन में एक रिपोर्ट की थी मई 2021 में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने एक जॉइंट स्टडी की पाकिस्तान के ऊपर क्लाइमेट चेंज, एक क्लाइमेट रिस्क प्रोफाइल यानी कंट्री प्रोफाइल के अंदर उन्होंने जो बताया उसके अंदर ये था कि पाकिस्तान के अंदर अप टू 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है ना एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा बाय 2050 तक। और पाकिस्तान जो है जो एनुअल लॉस, इकोनॉमिक लॉस होगा 3.8 बिलियन डॉलर्स का होगा, सिर्फ और सिर्फ ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टॉप रिस्क प्रोन कंट्रीज़ में है, यानी कि एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ की भी वजह से इकोनॉमिक और सोशल लॉसेस, जिस तरह अभी आपने बेनज़ीर फ्लड्स की बात की, उन्होंने भी उसके बारे में कहा कि फ्लडिंग बढ़ेगी, कोस्टल फ्लडिंग, क्योंकि नस्लों की भी जिस तरह नताशा आपने बात की, उन्होंने कहा 1 मिलियन लोग जो होंगे वो एक्सपोज होंगे कोस्टल फ्लडिंग के बाय 2070 to 2100। यानी हमें बहुत दूर लगता है क्योंकि हम 2021 में, तो हमें 2070 वाली नस्लें, मतलब हम तो शायद तब तक ज़िंदा ना हो, लेकिन अगली नस्लों के लिए भी आप ये सोचें। अच्छा, फिर वही कहत वाली बात जो है, आपकी जो मेजर आपकी फूड कैश क्रॉप्स हैं सारी जो है ना, ये आपकी इनकी डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगी, फ्लडिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो गरीब लोग हैं वो जो है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। और ये भी बताया गया कि आप ये देखिए कि 1997 से लेके 2015 तक पाकिस्तान में 126 हीट वेव्स आई, यानी कि 7 जो है पर ईयर एवरेज, और ये बढ़ेंगी क्योंकि हीट वेव्स के अंदर जब हम खबरें भी सुनते हैं तो लोग मरते हैं हीट वेव्स की वजह से, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी होती है, शिद्दत, जो मौसमियाती शिद्दत होती है, वो सर्दी हो या गर्मी हो, वो उसकी वजह से एक्चुअली डेथ्स भी होती है और बहुत नुकसान होता है। तो वाकई जिस तरह बेनज़ीर वो वाकई उन्होंने किताब में लिखा कि 10 साल बहुत ज़रूरी, अगर हम अभी नहीं अपनी चीज़ें चेंज करेंगे तो पाकिस्तान को, बाकी दुनिया को तो नुकसान हो रहा है, हमें खुद इस खित्ते में। अच्छा, गर्मी की शिद्दत की आपने बात की, मैं छोटी सी यहाँ पे बात करूँ। इस किताब में ये लिखा है कि इतनी गर्मी बढ़ जाएगी दोबारा से इस रीजन में कि हज करना मुश्किल हो जाएगा। सोचें। अच्छा, मैं थोड़ी सी इस पे मेरा एक थोड़ा सा मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है कि हम इसको इस तरह से दिखाते हैं कि हम सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन जैसा हर चीज़ में होता है, गरीब ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी कम होती है। अमीर कम इम्पैक्ट होते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है। और ये एक मुल्की सतह पे भी आप देख सकते हैं और इनफरादी सतह पे भी देख सकते हैं। जिन ममालिक ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, अमेरिका की तरह, चाइना की तरह, उन्होंने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि वो इन्वायरमेंट पे किस तरह इम्पैक्ट कर रही है उनकी जो डेवलपमेंट है। तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतनी इन फैशन नहीं थी, आप नहीं देखते थे कि पोल्यूशन कितनी हो रही है, आप कितना प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस तरह के फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपकी सिर्फ तरक्की, जिस तरह हम देखते हैं कि बस ज़्यादा प्रॉफिट्स, ज़्यादा ग्रोथ, और आप इन्वायरमेंटल कॉस्ट नहीं देखते, तो यही होता है।
तो कुछ ममालिक ने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ स्पीड पे करनी है, क्लाइमेट को बिल्कुल नज़रअंदाज करना है, और उसका जो नुकसान है वो पूरी दुनिया और वो गरीब ममालिक जिन्होंने इसमें उस तरह से हिस्सा नहीं लिया वो भी फेस कर रहे हैं। दूसरा, हम देखते हैं हमारी हुकूमत बहुत प्राउडली कहती है कि पाकिस्तान में आप बात कर रहे हैं इकॉनमी ठीक नहीं चल रही, लोग देखें गाड़ियाँ कितनी ले रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, लेकिन वो जो गाड़ियाँ जो चलती हैं वो जिस तरह इमिशंस जो उनके होते हैं उसका नुकसान कौन उठाता है? गरीब लोग उठाते हैं। तो हम लोग प्राउड होते हैं कि हम जो है ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, ज़्यादा गाड़ियाँ ली जा रही हैं, उसका इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है? कभी हमने सुना है कि जो गाड़ियों की जब ख़रीदो फ़रोख्त की बात हो रही होती है उसके बाद ज़रा कॉस्ट भी बताएं उनकी क्या है? कंस्ट्रक्शन को हम इतना इनकरेज करते हैं, उसकी क्या कॉस्ट्स हैं ये हमें बताएं। और ये वो हुकूमत है जो दावे बहुत बड़े करती है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। इमरान खान साहब ने UN जनरल असम्बली में भी क्लाइमेट चेंज की बात की। उनकी पॉलिसीज़ में ये जो इतना कंसर्न है कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? स्मॉग की आप बात कर रही थी, अमीर लोग तो घर पे एयर प्योरीफायर्स रख लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो बाहर हैं, जिन्होंने काम ही बाहर करना है, जिनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है स्मॉग से, वो क्या करेंगे? उनको तो मैसेज भी गवर्नमेंट ने दे रही है, मास्क लगा। और जो एक हमारे शो पे आए थे पंजाब के, माशाल्लाह उन्होंने तो कहा स्मॉग है ही नहीं, ये तो पूरा साल होती है, अब जो है हवा नहीं चल रही इसलिए आप लोगों को ज़्यादा महसूस होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत को एक्शन लेना है। जो वो बात करते हैं खूबसूरत है UN जनरल असम्बली में कि हाँ क्लाइमेट चेंज इशू है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? एक के बाद एक हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, आप दरख्त लगा रहे हैं लेकिन आप दरख्त काट भी रहे हैं। आप जो हैं, आपके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो मजाक उड़ाते हैं, बल्कि इमरान खान साहब खुद मजाक उड़ाते थे मैस ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। यही छोटे छोटे हल हैं जो हमें, मुझे नहीं मालूम कि अब रिवर्स हो सकता है ये सब के नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप रोक तो सकते हैं कि इससे मज़ीद बुरा ना हो। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखिए बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। जो हम ये बात करते हैं फ्यूल, सब स्टैंडर्ड फ्यूल, एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है बहुत बड़ा रीज़न है इस स्मॉग का भी, माहौलियाती आलूदगी का भी। तो जब तक हुकूमत जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं इन्वेस्ट करेगी तो ये बहुत सारी चीज़ें नहीं रुक सकती, क्योंकि फिर हर बंदे को गाड़ी या मोटरसाइकिल या इस तरह की रिक्शे वगैरह सब इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये भी हुकूमत के ऊपर आता है जो क्लाइमेट चेंज में बड़ी इन्वेस्टेड है। तो आई होप कि दे इन्वेस्ट मोर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये एक बड़ी एक शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए। एक गार्डियन में आर्टिकल आया था 1-2 साल पहले, उसमें लिखा था कि दुनिया की 20 कंपनीज हैं जो 20% एमिशंस करती हैं पूरी दुनिया में। 20 कंपनीज, सिर्फ 20 कंपनीज। अच्छा, ये कंपनीज कुछ के नाम शेल, सऊदी अरेबिया की जो ऑयल कंपनी है, शेवरॉन, सबसे ज़्यादा इनसे एमिशंस होती है और इनके लिए मुनाफा, प्रॉफिट ज़्यादा अहम है, क्लाइमेट चेंज और लोगों की ज़िंदगी। और बेनज़ीर ये भी एक बहुत अफसोस की बात है कि अक्सर जो मुल्क की ममालिक में हुकूमतें हैं वो बिल्कुल इनके साथ जुड़ी हुई हैं। ये उनको फ़ंड करती हैं बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, और हुकूमतें ऐसा कोई पॉलिसी ही नहीं बना सकती, ऐसे कवानीन नहीं ला सकती जो इनको नेगेटिवली इनके प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट करे। तो जो कॉरपोरेशंस का रोल है बढ़ता पॉलिसी मेकिंग में, स्टैंडर्ड सेटिंग में, हुकूमतों को मुख्तलिफ ममालिक की इन्फ्लुएंस करने में, लॉबी करने में, इसको भी मेरा ख्याल है अमेरिका में हम बहुत देखते हैं, इस पे बहस होती है, शायद पाकिस्तान पे भी इस पे बहस होनी चाहिए कि क्या किस तरह का इन्फ्लुएंस है हमारी पॉलिसीज़ पे, बड़ी जो यहाँ पे कॉरपोरेशंस हैं उनका। इंडिया में अभी एक चीज़ हुई थी, मैं इस नोट पे ख़त्म करना चाहती हूँ कि इस वक्त दिल्ली में भी, न्यू दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा स्मॉग हुई है। तो पिछले हफ्ते न्यू दिल्ली ने की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हम स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं, बच्चे घर रहेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा स्मॉग से हम उनको एक्सपोज नहीं कर सकते। यही स्मॉग आगे जाके जो आपके फेफड़ों में, आपकी सांस की नाली में बैठती है, ये आपको बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां दे सकती है। ये आपकी ज़िंदगी को छोटा भी कर सकती है, जितनी उम्र एक एवरेज आदमी की है उससे कम भी हो सकती है इनकी बीमारियों की वजह से। एक और काम वहाँ पे अभी हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त ये सुन रही है, बल्कि उन्होंने एक सजेशन दी है, उन्होंने एक आइडिया दिया है दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप लॉकडाउन लगा दें और लोग घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, क्योंकि इस स्मॉग से तो उनका एक्सपोजर, दूसरा ये गाड़ियाँ निकल रही हैं, ये और ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती जा रही हैं। तो ये वक्त
पूरी दुनिया पे आने वाला है, जहाँ पे आप आलूदगी की वजह से, सैलाबों की वजह से, समंदर की सतह बढ़ने की वजह से आपके शहर के शहर उजड़ जाएंगे या बंद हो जाएंगे, आपके कारोबार भी बंद हो जाएंगे, और इसके अलावा आपकी काश्त कम हो जाएगी। अगर आप काश्तकारी करते हैं तो आपको तो पहले से पता है कि क्या हो रहा है। तो आपका अगर ग्लेशियर, हमारे जैसे कि बेनज़ीर ने कहा पाकिस्तान में, तो अगर ग्लेशियर पे गल गए इंडिया पाकिस्तान में, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो सारा पानी वहाँ पे है, जो पानी, ताज़ा पानी जो हम पीते हैं वो वहाँ पे है। आपका फ़र्ज़ इतना है कि आप अपनी हुकूमत पे ज़रूर प्रेशर डालें कि कहीं पे अगर दरख्त कट रहे हो आप मत कटने दें। वो आपको और आपकी आने वाली नस्लों को बचा के रखेंगे इस नुकसान से। आपका फ़र्ज़ ये है कि आप अपने MPA, MNA, काउंसलर पे प्रेशर डालें कि आप आलूदगी के लिए क्या कर रहे हैं, हमें बताएं, हम इसके ऊपर वोट देंगे, ये अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाएं। आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी करें, आप जानें कि ये चीज़ कितनी खौफनाक और कितनी ख़तरनाक है, और आप इसको आगे, अगर आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ के जाना चाहिए, एक ऐसी दुनिया जो इसमें वो जिंदा तो रह सके, हाँ जिंदा तो रह सके, बेहतर भी नहीं, जो जिंदा रहने के काबिल हो। ये अगर खित्ता 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया तो ये रहने के काबिल नहीं रहेगा, ठीक है, कि एवरेज टेम्परेचर ही इतना हो गया। आपने ये करना है कि आपने अपने लोगों पे, अपने पार्टीज़ पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर डालना है, आपने सब स्टेक होल्डर्स से प्रेशर डालना है कि जी इसका हल निकालें, और ये कोयले की मज़ीद हमने बिजली हमें नहीं चाहिए, और हमने ये सारी जो आलूदगी आप फैला रहे हैं, जो आप समंदर में कर रहे हैं, जो आप नालियों में कर रहे हैं, ये प्लास्टिक, हमें ये नहीं चाहिए। ये इतना फ़र्ज़ आपका बनता है, और अगर हम अपना पार्ट प्ले करेंगे तो जब ज़्यादा प्रेशर डल जाएगा तो हुकूमतें भी फिर अपना थोड़ी सी जाग जाती हैं, बेदार हो जाती हैं, और वो फिर कुछ कर ही लेती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।